जय श्री कृष्णा। ऋग्वेद के अनुसार भगवान सूर्य सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। सूर्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आत्मा कारक माना गया है। और यदि हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो महामंत्र गायत्री मंत्र है और उसमें सविता देवता यानी कि भगवान सूर्य की ही आराधना मानी गई है। ऐसे में जब हम किसी देवी देवता का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें सूर्य में ही उनका आकार स्वरूप मानकर उनका ध्यान करते हैं। तो सूर्य ग्रह कितना हमारे जीवन में उपयोगी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल से अब आपके सामने मैं सूर्य के बारे में अधिक जानकारी दे रहा हूँ। सूर्य जो ग्रह है ये श्रेष्ठ ग्रह माना गया है, प्रत्यक्ष कोई देवता माना गया है और इसके समान न तो कोई आज तक प्रत्यक्ष देवता है, न आगे हुआ है और न ही कभी हुआ है। तो सूर्य बहुत उच्च श्रेणी का और प्रत्यक्ष देवता होने के कारण इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और यदि हम ज्योतिष शास्त्र की चर्चा करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सबसे पहले सूर्य का नाम आता है। तो सूर्य ग्रह इतना क्यों हमारा जीवन में महत्व है, इसके बारे में बताएं। सूर्य अपने मार्ग पर चलता हुआ जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो इससे हमें दिशा का ज्ञान होता है। हमें दिशा का ज्ञान सिर्फ सूर्य देव के उदय होने से और अस्त होने से हमें जानकारी मिलती है कि इसकी दिशा क्या हो सकती है। मौसम के परिवर्तन का बोध भी हमें सूर्य से ही ज्ञात होता है। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन में चलता है। सूर्य 12 राशियां जो होती है हमारे जन्म कुंडली में 12 मेष राशि से लेकर मीन राशि मानी गई है। इन 12 राशियों में 6-6 भाग करते हैं। तो जनवरी से लेकर जून तक का ये आपका उत्तरायण कहलाता है और उसके बाद का जो हिस्सा है दिसंबर यानी कि जनवरी से 13 जनवरी तक बाद वो आपका दक्षिणायन के नाम से जाना जाता है। और सूर्य से ही हमें दिन और रात्रि का बोध होता है। सूर्य की जो रश्मि है वो बराबर दिन में भी प्रकाश देती है तो रात्रि में भी वो हमें अंधकार के रूप में ज्ञात होती है। श्रीमद् भागवत पुराण, यदि हम पौराणिक कथाओं की चर्चा करते हैं तो श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य में सूर्य का स्थान माना गया है। सूर्य जो है ये 12 राशियों में विचरण करता है और हर एक माह में इसका विचरण काल कहलाता है। सूर्य वैसे देखा जाए तो ये इसका जो सिंह राशि का ये स्वामी कहा जाता है। सूर्य का मूलांक यदि हम किसी के जन्म की बात करते हैं, अंक ज्योतिष की बात करते हैं, तो इसका मूलांक सिर्फ 1 आता है। 1 का जो स्वामी है वो भी सूर्य कहलाता है। सूर्य मेष राशि के 10 अंशों तक ये उच्च का होता है और मूल त्रिकोण राशि जो है सिंह राशि में 1 से लेकर 20 अंश तक इसका मूल त्रिकोण राशि जो है वो सिंह राशि कहलाती है। और सूर्य जब लग्न भाव बैठता है तो इसकी सप्तम दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ती है। यदि हम दिग्बल की बात करते हैं तो दिग्बल के अनुसार ये इसका स्थान जो है प्रथम स्थान कहा गया है। लग्न भाव से यदि हम चर्चा करते हैं, लग्न भाव से 10वां स्थान इसका मजबूत स्थान माना गया है। किसका? ये अपने सूर्य की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है, मूल त्रिकोण राशि की सिंह राशि होती है और तुला राशि में यह नीच का हो जाता है। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है और सभी ग्रहों को ये रोशनी देता है। सूर्य से ही हमें प्रकाश मिलता है, सूर्य से हमारा जीवन निर्धारित होता है। सूर्य के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। अंधेरा जब होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो हमें औषधियाँ, वनस्पति आदि हमारे खाद्य
सामग्री जितनी मिलती है वो सूर्य के अभाव में क्षीण मानी जाती है। सूर्य का हमारे शरीर पर काफ़ी गहरा संबंध है। सूर्य आत्मा कारक माना गया है, तो सूर्य के पास सभी अधिकार माने गए हैं। सूर्य हमारे जीवन का विकास बताता है और सूर्य आध्यात्मिक ग्रह है। धैर्य, शौर्य, उत्साह, स्वास्थ्य, राजा, पिता, राजनीति और हड्डियां और चिकित्सा का जो प्रमुख कारक है वो सूर्य ग्रह को ही हम मानते हैं। सूर्य ग्रह चिकित्सा विज्ञान का कारक भी माना गया है। यदि हम इनकी चर्चा करते हैं, जानकारी लेते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसमें सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जिसमें जो सहनशीलता है, सहन शक्ति है, पाचन तंत्र है, यह सूर्य से ही हमें मिलती है। पाचन क्रिया जो है हमारी सूर्य ही वरदान के रूप में देती है। सूर्य हमारे हृदय को मजबूत करता है। सूर्य की कमी से हमें कैल्शियम की कमी हो सकती है। सूर्य, यदि विटामिन डी की बात करते हैं तो सूर्य से हमें निःशुल्क विटामिन डी मिलता है। तो सूर्य का इतना बड़ा महत्व माना गया है। सूर्य का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सहन शक्ति देता है और पाचन तंत्र हमारा मजबूत रखता है और प्रसिद्धि, उच्च पद, सत्ता या गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद पर शासित करने का काम सूर्य के पास है। सूर्य राजनीति में प्रवेश दिलाता है। सूर्य हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाता है और सूर्य का संबंध गोल्ड जो सोना है और हमारे सिर का रोग और इधर की राइट हैंड की आँख का बोध सूर्य से माना जाएगा। तो सूर्य से यदि सूर्य अशुभ अवस्था में होता है, यदि सूर्य अशुभ हो गया या फिर जिसकी जन्म पत्रिका नहीं है, और सूर्य के अशुभ हमें कैसे पहचान होती है, तो जब हम बात करते हैं, बोलते हैं तो मुंह में पानी आना, तो ये आपके सूर्य को कमज़ोर बताता है। आपका सूर्य कमज़ोर है। यदि आँख कमज़ोर हो रही है तो ये इसमें सूर्य का प्रभाव रहता है। यदि आपका मनोबल, आत्मबल दिनों दिन गिरता जा रहा है तो ये आपके सूर्य कमज़ोर होने की तरफ इशारा करता है। यदि सूर्य कमज़ोर होगा, अशुभ होगा या फिर सूर्य की महादशा चल रही हो और वो नेगेटिव है, तो ऐसे में सूर्य के कमज़ोर होने के कारण आपको अपमान सहना पड़ सकता है। अधिकतर जो सिर दर्द होता है, सिर दर्द का कारण भी सूर्य ही माना गया है। नेत्रों में रोग, नेत्र विकार, ये सब सूर्य के कमज़ोर होने की निशानी मानी गई है। संतान पक्ष में यदि कभी बाधा आती है तो संतान पक्ष में बाधा का मुख्य कारक सूर्य को माना गया है। सूर्य की यदि रत्नों की बात करते हैं, जेम्स स्टोन, तो इसका रत्न जो है वो माणिक्य कहलाता है। सूर्य को माणिक्य धारण करने से आपका जो सूर्य कमज़ोर है उसमें मजबूती आ सकती है। सूर्य के शुभ परिणाम पाने के लिए अधिकतर माणिक्य धारण किया जाता है। सूर्य यंत्र को यदि आप गृह प्रवेश के समय मुख्य दरवाजे पर विधान से स्थापित करेंगे तो ये आपके वास्तु दोष को खत्म करता है। वास्तु दोष को खत्म करने का सूर्य यंत्र होता है, उसको विधिवत मुख्य दरवाजे पर लगाने पर इसके नकारात्मक ऊर्जा है, वास्तु दोष जो है वो सब इससे दूर रहते हैं। और सूर्य हमें अब सूर्य को हमेशा मजबूत करने के लिए, चाहे सूर्य कमज़ोर हो या नहीं हो, सूर्य को हम राजा मानते हैं। ग्रहों में सूर्य का प्रथम स्थान माना गया है। और यदि हम देवी देवताओं की चर्चा करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप में जो हमें आज की तारीख में नज़र आता है वो सूर्य है। तो सूर्य को हर स्थिति में, चाहे कमज़ोर हो या नहीं हो, उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा कुछ भी नहीं हो, उसके बावजूद भी सूर्य को हमें नियम पूर्वक नित्य सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर जब सूर्य उदय होता है तो हमें नियमित तौर पर उसको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य के शुभ परिणाम हमको मिलते हैं। शुभ परिणाम में आपका
यश मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा सब इसमें आते हैं और हर क्षेत्र में सफलता दिलाना, उच्चता को आगे बढ़ना, ये सब सूर्य की मेहरबानी से आपको मिल सकते हैं। इसलिए हमें नियम पूर्वक सूर्य की आराधना करनी चाहिए। यदि सूर्य के राजनीति में प्रवेश करना हो और यदि सूर्य से हमें कुछ मांगना हो तो इसकी अलग विधि है। और उसी तरह से यदि सरकारी नौकरी में किसी के परेशानी आती है तो सूर्य को आरती देते समय कुछ विशेष वस्तु डाली जाती है, तो उससे नकारात्मक जो है आपको परिणाम आ रहे हैं उसको दूर करते हुए सकारात्मक आएंगे। यदि अब इसमें वार की हम चर्चा करते हैं डे, तो वार में सबसे पहले हम सूर्य की गणना करते हैं, तो सूर्य से प्रथम स्थान और लास्ट में आता शनि। सूर्य पिता कारक है तो शनि इसका पुत्र है। तो इस तरह से सूर्य ने का जो डे है, सूर्य का वार जो है वो रविवार माना गया है। रविवार के दिन यदि हम नियमित तौर पर एक गरम रोटी पर कुछ गेहूं और उस पर कुछ गुड़ रखते हुए किसी गाय को खिलाते हैं तो ये हमारे जितने भी पितृदोष है, काल सर्प दोष है या शापित कुंडली है, उन सब से छुटकारा मिलता है। या किसी भी प्रकार की समस्या हो उनसे निजात पाने के लिए, सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें हर रविवार के दिन एक गरम रोटी और उस पर थोड़ा मुट्ठी भर गेहूं और उस पर थोड़ा सा गुड़ रखते हुए यदि आपने ये नियम बना लिया तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। आज इतना ही सूर्य के बारे में। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।